अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरे प्यारे प्यारे भांजे भतीजों का? ठीक है आप सब लोग? आप लोग रात को अच्छे से सो गए थे? कहानी कल की अच्छी लगी थी आप लोगों को? चलो अच्छी बात है, अच्छी लगी थी। हमारे पास कौन कौन से नए दोस्त बैठे हुए हैं आज? हमारे पास इस टाइम इनाया बैठी है, हैदर बैठा है, ताहा और मोहित बैठे हैं, और हसन छुप के बैठा हुआ है। और कौन बैठा हुआ है? शिजा बैठी हुई है, और जारा बैठी हुई है, जोया बैठी हुई है। इतने सारे नए बच्चे मेरे दोस्त आ गए। चलो अच्छी बात है, आज और भी मजा आएगा। अच्छा, आप लोगों को याद है कल मैंने आपसे क्या वादा किया था? मैंने कहा था ना मैं आपको एक नया लफ्ज बताऊंगी। आज मैं आपको नया लफ्ज जो बताऊंगी वो है परिंदे। परिंदे क्या होता है? किसको पता है? थोड़े से बच्चों को पता है, ज्यादा बच्चों को नहीं पता। मैं बताती हूँ। परिंदे होते हैं ना जो, वो होते हैं लिविंग बींग्स, सांस लेते हैं और उड़ते हैं। इंग्लिश में उन्हें कहते हैं बर्ड्स, या बर्डी भी कहते हैं बच्चे। बहुत सारे परिंदे होते हैं, तोते, कौवा, चिड़िया, मैना, कबूतर। हम लोगों के घर में 4 तोते थे। एक तोता नीला था, 3 तोते ग्रीन थे, हरे रंग के। वो जो तोते थे मुझे बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन वो बहुत शोर करते थे। तो जो अब्दुल्ला भाई और हाशिम और जैनब के बाबा है, उन्होंने कहा अल्लाह तौबा, अब ना इन तोतों को घर से निकाल दो, मेरे कान पक गए हैं। मैंने तो चूल्हे पे भी नहीं रखे थे उनके कान, फिर भी उनके कान पक गए थे। ये क्या बात हुई? खैर, मैंने कहा उनके कान पकने लगे हैं ना, तो मैं जल्दी से इनको निकाल देती हूँ घर से। मैंने किसी और को दे दिए जहाँ पे वो उनका ख्याल रखते हैं। शोर करते थे ना, तो उनके बाबा के कान पक गए थे, दुब गए थे। तो फिर मैंने वो घर से निकाल दिए। तो जो परिंदे होते हैं, बहुत सारे परिंदे उड़ते हैं। कोई कोई परिंदे नहीं उड़ते, जैसे पेंगुइन नहीं उड़ती, शुतुरमुर्ग नहीं उड़ता। शुतुरमुर्ग कहाँ होता है? सबसे बड़ा परिंदा है, अफ्रीका में होता है। पेंगुइन जो होती है ना, वो ज्यादातर पेंगुइन्स जो होती हैं वो होती हैं ठंडी जगह पे, बहुत ज्यादा आइस में। कोई कोई नहीं भी होती, मुझे याद नहीं है कि वो ऑस्ट्रेलिया में होती हैं या साउथ अफ्रीका में होती हैं। आप में से किसी को पता हो तो जरूर मुझे बताना। लेकिन कोई पेंगुइन्स होती हैं जो ठंडी जगह पे नहीं रहती, लेकिन ज्यादातर पेंगुइन्स जो होती है ना, वो अंटार्कटिका जैसी ठंडी जगह में रहती हैं। ऐसे ऐसे करके चलती हैं पेंगुइन्स। और जो परिंदे होते हैं, परिंदों की चोंच होती है, और परिंदों के सिर्फ 2 पांव होते हैं, और वो परों वाले होते हैं, उड़ते हैं। कोई कोई उड़ते हैं, कोई कोई नहीं उड़ते, लेकिन पर होते हैं उनके। उनके हाथ नहीं होते, सिर्फ 2 पांव होते हैं। एक परिंदा होता है कौवा। कौवा काले रंग का होता है, ब्लैक कलर का। एक मुझे याद आया है कौवे की बात। एक कौवा था, ठीक है, गर्मियों की बात है, बहुत सख्त गर्मी थी। आजकल तो ज्यादातर जगहों पे सर्दी है ना। जो मेरे यहाँ पे दोस्त हैं, जो भांजे भतीजे ऑस्ट्रेलिया में, वहां पे इस टाइम सर्दी नहीं है, लेकिन हमारे पास तो बहुत सर्दी है। तो वो गर्मियों की बात है, जब हम कंबल भी नहीं ओढ़ते और हमें पंखे और एसी चलाने पड़ते हैं और हम ठंडा ठंडा पानी पीते हैं, कि तब की बात है। वो कौवा ना अपने घोंसले में बैठा था। घोंसला क्या होता है? घोंसला होता है परिंदों का घर, उनका नेस्ट। तो वो कौवा बैठा था, उसे एकदम से ख्याल है, यार बड़ी जोर की प्यास लगी है, पानी पीना है। अब उसके घर में कोई फ्रिज तो था नहीं कि वो फ्रिज खोलता और उसमें से पानी पी लेता, और उसके घर में नलका भी नहीं था। और अगर होता भी तो कौवे के हाथ थोड़ी होते, वो ऐसे करके खोल लेता। तो उसने कहा चलो बाहर जाके पानी पीता हूँ। सब परिंदे ऐसे ही करते हैं, उनको बाहर से खाना ढूंढना पड़ता है। अगर वो पेट हो तो घर में होता है पानी और खाना, अदरवाइज नहीं होता, वरना नहीं होता। तो क्या हुआ कि वो जो था ना, ये लो जी, जैनब एप्पल खा रही थी, उसने मुझे दे दिया। अब हम इसको रख देते हैं। सेब, आप लोग फल खाते हैं? एप्पल क्या होता है? सेब। फल खाया करें, अच्छी बात होती है। अभी मैं इसको रखती हूँ, फिर हम कहानी बताते हैं। हाँ, तो क्या हुआ था कि वो जो कौवा था ना, कौवे ने सोचा कि मैं बाहर जाके पानी पीता। अब वो बाहर गया पानी पीने, उसको कहीं पानी नहीं मिला। फिर उसको नजर आया कि दूर एक जगह पे एक प्याला रखा है, ऐसा बड़ा वाला प्याला था। इतना छोटा नहीं था, वो बड़ा सा प्याला था। उसने जब झांक के देखा ना प्याले के अंदर, तो प्याले के अंदर थोड़ा सा पानी था, बहुत ज्यादा नहीं था। उसने उसको पीने की कोशिश की, लेकिन जो उसकी चोंच थी ना, चोंच, वो पानी के अंदर नहीं जा रही थी। चोंच क्या होता है? हमारा मुंह होता है, कौवे की चोंच होती है, सब परिंदों की चोंच होती है। उसने कहा ओ कैसे पीऊं? अब मैं ये सोच रही थी, उस कौवे को चाहिए था
स्ट्रॉ लेके आ जाता, करके स्ट्रॉ से पी लेता। लेकिन मसला ये है कि वहां पे एक तो स्ट्रॉ नहीं था, और वो अपनी चोंच में कैसे पकड़ता स्ट्रॉ है? हम तो मुंह में करके पकड़ लेते हैं, वो कैसे पकड़ता? है ना मसले की बात। और उसके तो हाथ भी नहीं थे, वो कैसे पकड़ता? तो फिर उसने देखा एक नलका भी लगा है, फिर वही मसला। शुक्र है ना अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हम इंसानों को हाथ दिए हैं, हम खोल लेते हैं नलका। उसके पास नलका है, उसके पास नलका खोलने का भी कोई तरीका नहीं था। उसने सोचा, उसने कहा आइडिया। मुझे याद है कि अगर हम किसी चीज में पानी पड़ा हो ना, हम उसके अंदर छोटी छोटी कुछ चीजें डालें ना सख्त, तो पानी ऊपर आ जाता है। आप अपने घर में भी करके देख सकते हैं, अगर अम्मी अब्बू आपको इजाजत दें कि आप एक ग्लास में थोड़ा सा पानी लें, फिर जब आप उसके अंदर पत्थर डालेंगे या कोई छोटी छोटी चीजें डालेंगे ना, जो भी अम्मी आपको जिसकी अगर इजाजत दें, तो वो पानी ऊपर आ जाएगा। तो कव्वे ने कहा मैं ये करके देखता हूँ। उसने क्या किया कि जमीन से छोटे छोटे पत्थर, छोटे पत्थर को हम कंकर कहते हैं, क्या कहते हैं? कंकर। उसने कंकर उठाना शुरू किए। 1 कंकर, 2 कंकर, 3 कंकर, 4 कंकर, 5 कंकर, 6, 7, 8, 9, 10 कंकर। उसने 10 कंकर उठा के उस पानी के प्याले के अंदर डाल दिए, और पानी ऊपर आ गया। और उसने खूब मजे ले लेके ढेर सारा पानी पिया अपनी चोंच के साथ। जब उसका पेट भर गया, उसने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, और वो उड़ता उड़ता वापस गया। वो परिंदा कौन सा परिंदा था? तोता नहीं, कौवा। कौवा बहुत ज़हीन होता है, स्मार्ट होता है, और वो अपने घोंसले में जाके बैठ गया दोबारा से, और फिर वो सो गया। इतने सारे पत्थर उठाने में रात हो गई थी, थक गया था वो, तो फिर वो सो गया। अच्छा, अब हम लोगों ने इस कहानी से सीखा क्या? हमने ये सीखा कि जब कोई चीज हमें समझ नहीं ना आ रही होती और हमें उसका तरीका नहीं आ रहा होता, तो हम रोने नहीं बैठ जाते, मैं क्या करूं। ये तो गलत बात है। हमें आइडिया सोचना चाहिए, हम क्या करें, कैसे सही करें। अगर कौवा कहता पानी नहीं है, मैंने नहीं पीना, तो वो प्यासा ही रहता। लेकिन उसने सोचा, उसको आइडिया मिल गया। जब आइडिया मिल जाता है तो हम कोई काम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैंने एक और बात भी सोची है। मैंने सोचा है कि सारी टीचर जो है ना, वो बच्चों को होमवर्क दे देती हैं, हम अम्मी अब्बू को होमवर्क देंगे। ठीक है। हमारा होमवर्क ये है कि मैं आपको बताऊंगी थोड़े से परिंदों के नाम। आपने अपने अम्मी अब्बू को कहना है कि आप उन परिंदों के नाम बताएंगे, और आपके अम्मी अब्बू आपको उन परिंदों का रंग बताएंगे, कलर बताएंगे। आप इनमें से कोई से भी 4 परिंदों को पूछ लें, ज्यादा परिंदे नहीं पूछेंगे अम्मी अब्बू को, कहीं ये ना हो कि उनको करना ही ना आए, है ना। जाइए आप। तो परिंदे हैं, उन परिंदों का नाम है कौवा, तोता, चिड़िया, कबूतर, और बिल्ली। बिल्ली परिंदा है? नहीं, बिल्ली की चोंच भी नहीं होती, बिल्ली के पर भी नहीं होते, और बिल्ली के तो 4 पांव होते हैं, 2 पांव नहीं होते। तो कौवा, तोता, चिड़िया, कबूतर, मुर्गी, मुर्गा, और शुतुरमुर्ग, और पेंगुइन, और उकाब। ये परिंदे हैं। इनमें से किसी से भी 4 परिंदों का पूछना। अब मैं आपको एक और परिंदे का भी बताऊं, बुलबुल। बुलबुल के बारे में मुझे एक और बात पता है, किसी बच्चे की कहानी है। बुलबुल का बच्चा खाता था खिचड़ी, पीता था पानी, कौवे की तरह। बुलबुल का बच्चा खाता था खिचड़ी, पीता था पानी, गाता था गाने मेरे सरहाने। एक दिन अकेला बैठा हुआ था, मैंने उड़ाया, वापस ना आया। तो भाई आपको नहीं उड़ाना चाहिए था ना अपने दोस्त बुलबुल के बच्चे को। उस बच्चे को मैंने समझाया भी था, उसने फिर भी उड़ा दिया। बुलबुल का बच्चा खाता था खिचड़ी, पीता था पानी, गाता था गाने मेरे सरहाने। एक दिन अकेला बैठा हुआ था, मैंने उड़ाया, वापस ना आया। बुलबुल का बच्चा। अच्छा, अब हमारी आज की कहानी और नज़म और बातें सब खत्म। अब मैं आपसे इंशाल्लाह ताला कल मिलूंगी। अब जो बच्चे जिनका दिल चाह रहा है कि कल मैं उनका भी नाम मुझे पता चल जाए, आप अपने अम्मी अब्बू से पूछना, अगर वो इजाजत देंगे
तो मैं आपका नाम लूंगी। अम्मी अब्बू की इजाजत के बगैर मैं आपका नाम नहीं ले सकती। हम अम्मी अब्बू की इजाजत के बगैर किसी से दोस्ती नहीं करते। ठीक है? अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।